नदियों को बचाने के लिए यमुना संसद का आयोजन। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली भर में 8 विभिन्न जगहों पर यमुना संसद का आयोजन किया गया। यमुना को बचाने के लिए मानते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। हम लगातार 2015, 2017, 2021 और 2025 ये नारा सरकार से सुनते आ रहे हैं। अगर इच्छा शक्ति होती तो ये वादे या इस तरह के नारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली की जनता स्वयं भाव से एकत्रित होकर यहाँ आई है। और फिर एक उदाहरण भी देता हूँ कि जिस तरह से नजफगढ़ ड्रेन 3 महीने में साफ़ हुई उपराज्यपाल जी के नेतृत्व में, अगर इच्छा शक्ति हो तो साफ़ किया जा सकता है। कोई भी काम असंभव नहीं है। ज्ञात रहे कि जिन घाटों पर यमुना संसद का आयोजन किया गया वह निम्न प्रकार से हैं: ITO, कालिंदी कुंज, गीता कॉलोनी, गांधीनगर लोहे का पुल, वजीराबाद, उस्मानपुर, DND और निजामुद्दीन का पुल। सर, जो यमुना को बचाने की मुहिम आरंभ हुई है, कितना जरूरी मानते हैं समाज के लिए? हमारे बीच में महामंडलेश्वर राजेश्वर गुरु जी भी हैं, आपको ये सारी बात बताएंगे। जो आज की मुहिम है यमुना को बचाने के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। यमुना ही हमारी जननी है और अगर यमुना नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो हमारा कल नहीं रहेगा। हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो हैं यमुना जी के अंदर अपना घर का कूड़ा, मूर्तियाँ, टूटी फूटी चीज़ें, जो भी कम से कूड़ा समझते हैं उसको उसमें डाल देते हैं। आज इसी के लिए हमारे 1 लाख कार्यकर्ता 8 जगहों के ऊपर इस काम को देख रहे हैं। आज यहाँ पर ये जो लोहे का पुल है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है। अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर हजार लोग आ जाएंगे। 7:30 बजे हम लोग यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर गीत संगीत कार्यक्रम हो रहा है और ये मुहिम को हम सरकारों को इस बात को बता देंगे कि ये काम सबसे जरूरी है और यमुना साफ करनी ही पड़ेगी हमें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस, विभिन्न मार्केट्स वेलफेयर एसोसिएशंस के पदाधिकारी, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी वर्ग, विभिन्न धर्मावलंबी इस यमुना संसद का हिस्सा बने। महाराज जी, जो यमुना को बचाने की मुहिम चली है, आपको लगता है कि धार्मिक स्तर पर सभी एकजुट होकर श्रद्धालुओं को अनुरोध करें कि जो पूजा सामग्री है या अन्य सामग्री है उनको बहाए ना? अति आवश्यक है। मैं समय समय पर इस पर काम करता रहा हूँ। जैसे गणेश विसर्जन का जिस समय पर समय होता है, मैं विशेष कर उस समय उपायुक्त जी से मिला और मैंने एक अपने समुदाय में एक मुहिम छेड़ी कि जो आप मिट्टी का ये जो गणेश जी बनाकर आप इसको विसर्जित करते हैं, ये हमारे धर्म को भी नाश की तरफ लेके जाता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। क्योंकि क्या है कि जिस समय पर गणेश जी को विसर्जित किया, उसको थोड़ी देर में ये जो पानी है इस समय पर, ये यमुना का जल नहीं है, ये गंदे नाले का है, उसमें हम मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं, तो हम अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। मैंने खोए से गणेश जी बनाकर, मैंने दूध की नदी बनाकर उसमें विसर्जित किया और वो प्रसाद लोगों को बांटा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं धार्मिक क्षेत्र का एक सेवादार, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी मान लो हमारे पूजा पाठ की सामग्री है, उस सामग्री को हम बिल्कुल भी किसी भी नदी में, कई बार लोग ऐसे मिलते हैं, स्वामी जी आपने कहा था ना यमुना में मत आना, गंदा पानी है। हमने एक जगह बड़ा अच्छा पानी ढूंढ लिया है, अब हम वहां पर, मैंने कहा इसका मतलब अब तुम उसको गंदा करने की तैयारी कर रहे हो। देखिए, यमुना का जल या कोई भी नदियों का जल है, उससे एक आवाज आती है। उससे आवाज क्या आती है? कल 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 करती हुई बहती है। इसका मैसेज है, वो कह रही है आज तो मैंने तुम्हारा भरण पोषण कर दिया, आज तो मैंने तुम्हारी सुरक्षा कर दी, आज तो मैंने तुम्हारे को आचार आहार विहार सब कुछ दे दिया, लेकिन ये आप कल का ध्यान रखो, कल का ध्यान रखो। अगर मैं सुरक्षित हूँ तो आप सुरक्षित हैं, अगर मैं सुरक्षित नहीं रहूंगी तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में कहा कि हमें हर हाल में जीवन दायिनी यमुना नदी को बचाना है। सफाई का महत्व तो दिल्ली में बहुत है, लेकिन आज एक जो जागृति हुई है, जो एक जन जागृति, ये लगता है कि ये आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती तो है। क्योंकि जिस हिसाब से यमुना जी की हालत बना रखी है, आप देख सकते हैं कि ये देखो कीचड़ है यहाँ पे, लिटरली ये किसका कीचड़ है? ये दिल्ली वालों का कीचड़ है, दिल्ली वालों को द्वारा बनाया हुआ कीचड़ है ये। तो यमुना जी को निर्मल बनाना है, अविरल बनाना है, कल कल बहती हुई गंगा जी बनाना है यमुना जी को, बिल्कुल साफ जल, लोग इसमें स्नान करें, इसका आचमन करें। अभी तो बहुत ही हालत ख़राब है, बीमार है, बिल्कुल माँ हमारी बीमार है बिल्कुल।
इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जन समुदाय को अपनी नदियों व विभिन्न जल स्रोतों को बचाने के लिए सचेत किया गया। आज मैं यहाँ यमुना के तट पर जो एक महाअभियान जो शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत आज हम सब यहाँ इकट्ठा होकर मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में यमुना सफाई अभियान जो हमने चलाया है, उसी के संदर्भ में मैं अपने साथियों के साथ आज यहाँ पे खड़ा हूँ। सर, यमुना को बचाना कितना ज़रूरी है? देखिए, यमुना को बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो भी सरकारें आई, आज भी जो सरकार है वो यमुना सफाई के नाम पर सिर्फ धोखा ही दे रही है जनता को। हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, जो हमारी एक यमुना जी हैं जो आज देख रहे हैं कितनी बुरी हालत में है। घाटों की हालत देखिए, यमुना का जल देखिए कितना दूषित है, और इसके लिए हम सबको एकत्रित होकर पूरे जोर से इसमें लगना होगा, तभी हम लोग इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए युवा वर्ग का उत्साह देखते ही बनता था। आज हम अपनी यमुना माँ को लोगों को बताने के लिए कि यमुना माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमें अपनी यमुना माँ को बचाना चाहिए। लोग उसमें हमारी माँ में यमुना माँ मानते हुए भी उनमें गंदगी फैलाते हैं। वो भूल रहे हैं कि हमें जो घर में पानी मिलता है हमारे वो गंदा होता जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य पे भी उस पर असर पड़ेगा। तो आज हमें यह सीख मिली कि हमें यमुना माँ को गंदा किसी भी वाटर बॉडी को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, साफ स्वच्छ रखना चाहिए। और आज हम सारे एकत्रित हुए हैं मानव श्रृंखला बनाने के लिए, यमुना को बचाने के लिए। यमुना को लोग माँ मानते हैं, लेकिन माँ मानने के बावजूद इतना गंद फैलाया जा रहा है। यदि तुम माँ के ऊपर कूड़ा कचरा डालोगे, क्या तुम उसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें सफाई के साथ साथ स्वच्छ पानी भी प्रोवाइड करेगी? नहीं। आज हम साफ़ सुथरी जगह यमुना को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। आशा करते हैं आप भी अपना योगदान देंगे। रंग बिरंगी वेशभूषा व परिधानों से सजे हुए इन विद्यार्थियों ने हाथों में राष्ट्र की आन बान और शान तिरंगे को थामे हुए समाज से नदियों को बचाने की अपील की। नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी गुप्ता है। हम सभी भातखंडे संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्रा हैं। आज हम सभी यमुना किनारे इसलिए आए हैं क्योंकि जिस यमुना को हम अपनी माँ मानते हैं, हम उसी को गंदा करते जा रहे हैं और धीरे धीरे इतना गंदा हो गया है कि अब इसमें स्वच्छ जल भी नहीं बचा है। हम आप सभी को ये मैसेज देने आए हैं कि आप यमुना की रक्षा करें, और इस मानव श्रृंखला के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि अपनी माँ यमुना को स्वच्छ करें। इस समारोह में 1 लाख लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर यमुना को बचाने का संकल्प किया। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये लेकिन आज इसका उद्घाटन हो चुका है एक तरह से, और ये इसमें जन जागृति आएगी और ये एक विशाल विराट रूप लेगी और यमुना बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। दूषित वायु, दूषित जल कैसे होगा जीवन मंगल? इसी समस्या के समाधान के लिए यमुना संसद का आयोजन किया गया। यमुना मैया हमारी माता है, हमारी जननी है, हम उसको स्वच्छ बनाएंगे। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।